Hello everyone, I hope you all are well. So today's topic is international marketing challenges and opportunities. तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको देखकर हम सोचते हैं कि हमें इंटरनेशनल मार्केटिंग या इंटरनेशनल ट्रेडिंग की तरफ मूव ऑन करना चाहिए, और उसकी तरफ अगर हम लोग मूव ऑन करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस एक फर्म को, एक ऑर्गेनाइजेशन को फेस करने पड़ सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हैं कुछ चैलेंजेस। द फर्स्ट पॉइंट इज़ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर हमारे जो कल्चर है, उसमें हमारी सोसाइटी है, उसमें हमारी गवर्नमेंट है, हमारे वेरियस फैक्टर्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं। डे टू डे उसमें चेंजेस जो हैं वो आते रहते हैं। तो जब हम लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं तो हमें इन जो फैक्टर्स हैं, ये जो इन्वायरमेंट के जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, इन सबको ध्यान में रख कर ही हमें आगे अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो मार्केटिंग इज़ अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट अराउंड इट बिकॉज changes in social, political and other factor have bearing which brings dynamism in ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। अब अगर हमारे जो फैक्टर्स हैं, हमारे जो इंटरनल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो चेंज हो रहे हैं, तो हमारी किसी फर्म की जो स्ट्रेटजीज़ है, किसी कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करना है, एक जगह पर कैसे सेट होना है, मार्केट को एक्सपेंड कैसे करना है, जो भी स्ट्रेटजीज़ रहेंगी, जो फैक्टर्स हैं उनके साथ साथ वो स्ट्रेटजीज़ भी चेंज होती रहेंगी। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या चेंज हो रहा है, और ये इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा तब बढ़ जाती है जब हम इंटरनेशनल मार्केटिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कम्युनिकेशन। तो हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके बारे में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कम्युनिकेशन का मोड क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। फर्म एंटरिंग इन द फॉरेन मार्केट टू स्टडी डिफरेंट आस्पेक्ट्स रिगार्डिंग मार्केट, दीज आस्पेक्ट्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एनवायरनमेंट एंड टू सी हाउ द मार्केट विल अडॉप्ट इट्स प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमारे पास जो कॉस्ट है उस पर भी अफेक्ट करते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट इज टैरिफ एंड अदर कमर्शियल ऑब्स्टेकल्स। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेडिंग की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पर वेरियस ऑब्स्टेकल्स हमारे लिए क्रिएट हो जाती है, वेरियस प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं, जैसे कि हमारे पास टैरिफ बैरियर्स होते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। तो कई बार क्या होता है, कुछ हमारे जो टैरिफ बैरियर्स हैं या कुछ इनविजिबल बैरियर्स जो हैं वो हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेशनल ट्रेडिंग में। और एक कंट्री की एक जो गवर्नमेंट है, या ये क्यों लगाते हैं टैरिफ बैरियर्स, ताकि एक तो समटाइम गवर्नमेंट चार्ज हाई टैरिफ ऑन इम्पॉर्टेंट गुड्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंडस्ट्री। जब उन्हें अपनी ही इंडस्ट्री, अपनी डोमेस्टिक एरिया की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फार्म्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना होता है कि एक्स्ट्रा हमारे पास कंपटीशन ना अराइज हो, वेरियस जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन हमारे कंट्रीज़ में ज़्यादा इंपोर्ट ना करे, ज़्यादा हमारे यहाँ पे कंट्री में डील ना करे। तो कुछ हमारे जो टैरिफ्स होते हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, वो हाई कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल रिड्यूसिंग स्लोली इम्पोर्टेंट एंड इंस्पेक्शन ट्रेंड्स एंड परमिट रेगुलेशन। तो ये क्या करते हैं, कुछ रेगुलेशन, कुछ परमिट, देखो हमें कहीं जाना है तो परमिट तो लेना पड़ेगा, या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ टैक्सेस, कुछ टैरिफ्स पे करने पड़ते हैं। तो धीरे धीरे कई कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है वो इंक्रीज़ करती रहती है, और जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होता रहेगा वैसे वैसे हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती रहेगी, और कॉस्ट के इंक्रीज़ होने से हमारे लिए डिफ़िकल्टी हो जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो इंटरनेशनल ट्रेडिंग को आगे इंक्रीज़ करे। तो ये भी हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। नेक्स्ट आप लोगों के पास फॉरेन लॉज एंड रेगुलेशन। तो फॉरेन के जो लॉज होते हैं, देखो लॉज क्यों बनाए जाते हैं, ताकि वो एक जो काम है, जो भी काम है उसको प्रॉपरली ढंग से करते रहें, एक प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू करते रहें। पर कई बार क्या होता है, कुछ रूल्स की, कुछ रेगुलेशंस की कुछ रिपरकशंस होते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान देना चाहिए कि फॉरेन के लॉज क्या हैं, फॉरेन के रेगुलेशंस क्या हैं, क्या उनका हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल अकाउंटिंग। जब हमारे पास, हम लोग बाहर बिजनेस कर रहे हैं तो हमें हमारे जो अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, या हमारे जो भी हमारा जो डाटा है, उन सब चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए, ताकि हम अपने जो रेवेन्यू है उसको मैक्सिमाइज कर सकें। इन सब चीज़ों को हमारे ऊपर ध्यान रखना चाहिए।
नेक्स्ट इज कोस्ट कैलकुलेटर एंड ग्लोबल प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब ये क्या कहता है कि लाइक अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेडिंग करनी है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो प्रॉपर हो, मतलब कॉस्ट ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो। इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए, कॉस्ट को अगर प्रॉपरली मेंटेन रखना है तो मुझे जो वेरियस फैक्टर्स हैं उन सबको कंसीडर करना पड़ेगा, ताकि मेरी जो कॉस्ट है वो कम से कम रहे, बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो है वो अराइज ना हो, मिनिमाइज कॉस्ट रहे और हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज ही रहे। ठीक है, ये रिसर्चिंग द प्राइस, डायरेक्ट लोकल मार्केट, कॉम्पिटिटर्स कैन गिव अ बेंचमार्क। तो अगर हम लोगों को ये सब चीज़ों को ध्यान देना है, कॉस्ट कैलकुलेटर देखना है कि उस वहाँ जो वो वाला कंट्री है, वो नेशन है, वहाँ पर हमारा जो प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज है कौन से अडॉप्ट कर रहे हैं, ज़्यादा प्राइसिंग तो नहीं सेट कर रहे, या एक नई मार्केट जा रही है तो उसको अपनी मार्केट जो शेयर है उसको कैसे बढ़ाना है, कैसे स्टेबलाइज होना है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए वहाँ के लोकल मार्केट के बारे में सर्च आउट करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स के बारे में सर्च आउट करना पड़ेगा, वहाँ के जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके बारे में भी सर्च आउट करना पड़ेगा, जो हमारे लिए एक चैलेंजेबल टास्क हो सकता है। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल पेमेंट मेथड। देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने कंट्री में डील कर रही हूँ, मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात कर रही हूँ, इंटरनेशनल ट्रेडिंग की बात कर रही हूँ, तो हमारा जो पेमेंट का मेथड होना चाहिए वो भी ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे हर कंट्री में अडॉप्ट हो। तो ऐसा मेथड चूज़ करते टाइम भी हमें बहुत सारी प्रिकॉशंस भी कई बार रखनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है, उस चीज़ को सीखना पड़ता है, पहले हेल्प भी लेनी पड़ सकती है। तो ये यूनिवर्सल मेथड को अडॉप्ट करना भी एक कई बार प्रॉब्लमेटिक फेस भी हो जाता है, पर ये अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें इंटरनेशनल ट्रेडिंग करनी है तो। अब ऐसा तो है ना कि वो हमारी वाली करेंसी में डील करेंगे, वो अपनी करेंसी में डील करेंगे, तो हमें ये जो यूनिवर्सल पेमेंट मेथड है उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही इसी से ही रिलेटेड, यूनिवर्सल पेमेंट मेथड से ही रिलेटेड पॉइंट है करेंसी रेट, क्योंकि हमारे जो करेंसी रेट्स हैं जो वो हमारे चेंज होते रहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह एक ही करेंसी चल रही है, हमारे यहाँ पे रुपीज़ है तो कहीं येन है, कहीं डॉलर है, कहीं पाउंड है, कहीं यूरो है, तो हर करेंसी के बारे में पता होना चाहिए। और कई बार क्या होता है, हमारे जो करेंसी रेट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं ड्यू टू हमारे पास मार्केट की फोर्सेस, हमारे मार्केट फोर्सेस की वजह से हमारे जो रेट्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी कंसीडर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज चूजिंग द राइट ग्लोबल शिपमेंट मेथड। हमारा जो शिपमेंट मेथड है, चाहे मुझे बाय रोड भेजना है, बाय रोड तो पॉसिबल नहीं है, बाय एयर भेजना है, हमें सी के थ्रू भेजना है, जैसे भी हमें भेजना है, वो सारे जो मेथड है वो सही होने चाहिए, मतलब मेरी जो प्रोडक्ट है उसको सूटेबल होने चाहिए। कि पहली बात तो क्योंकि जो ये मेथड्स हैं वो हमारी जो कॉस्ट है उसमें ऐड ऑन हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा बेस्ट मेथड चूज़ करना है कि मेरी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा अराइज ना हो। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ एंड कल्चरल डिफरेंसेस। तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है ही, क्योंकि हर कंट्री का अपना कल्चर है, हर कंट्री की कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज, जो भी उनकी लैंग्वेज है वो भी डिफरेंट है, उनकी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी डिफरेंट होती है, तो इन सब चीज़ों को कंसिडर करना भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क हो जाता है। जब मुझे इंटरनेशनल ट्रेडिंग करनी है, अगर वहाँ जाके मुझे अपना बिजनेस करना है, तो पहले मुझे उनके बारे में पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल रिस्क। अब पॉलिटिकल रिस्क क्या हो सकता है कि लाइक जो गवर्नमेंट है, कई बार तो क्या हो जाता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है किसी कंट्री में वो भी स्टेबल नहीं है, तो अगर वो स्टेबल नहीं है तो वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं तो अगर नई गवर्नमेंट आती है तो वो नए रूल लेके आती है, या कुछ उन रूल्स में चेंजेस कर देती है, कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन हो जाती है, तो पॉलिटिकल रिस्क भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है वाइल डूइंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग। लाइक अगर हम यहाँ पे एग्जांपल दें चाइना का, तो चाइना में हमारे पास जो दूसरे कंट्री की सोशल मीडिया है वहाँ पर वो बैन है, या वहाँ पर वो यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ के अपने ही वेरियस एप्लीकेशंस है, जैसे वहाँ पर वी चैट है, व्हाट्सएप नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी, ये सब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि हमें बाहर की चीज़ें या बाहर के एप्लीकेशंस यूज़ नहीं करनी, ये सब चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ती है जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेडिंग की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड वाइड इन्वायरमेंटल इशू। अब ये क्या है, लाइक अब देखो हमारे पास जो अलग अलग हमारे पास गोल आते हैं, या हम लोग देखते हैं कि हमारे आज के टाइम पे इन्वायरमेंट इश्यूज़ कितने ज़्यादा राइज हो गए हैं, और कितने लोग भी बहुत एक्टिव हो गए हैं, या हमारी गवर्नमेंट भी बहुत एक्टिव हो गई कि हाँ हमें अपने इन्वायरमेंट को बचाना है, हमें पॉल्यूशन कम से कम करना है। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग तरफ मूव कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग कर रहे हैं हम लोग, तो वो भी देखते हैं, गवर्नमेंट भी देखती है कि हम अपना प्रोडक्शन कैसे
कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, हमारे कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, हमारा मेथड कैसा है काम करने का, कहीं हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड तो नहीं करे, पोल्यूशन ज़्यादा तो नहीं कर अराइज करे। तो ये सब चीज़ें भी हमारे लिए एक चैलेंजेबल टास्क हो सकता है, हमें उनकी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना पड़ेगा। तो ये कुछ हमारे पास चैलेंजेस के पॉइंट्स थे, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो होगी ना जिसकी वजह से एक फर्म इंटरनेशनल ट्रेडिंग की तरफ मूव ऑन करती है, वो सोचती है कि हाँ मैं दूसरे कंट्री में जाकर बिजनेस करूँ या ट्रेडिंग करूँ। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो जो मिलता है उसे कि एक्सपेंड मार्केट साइज़, कि हमारा जो मार्केट का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। पहले तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही हम लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, सेल कर रही थी हमारे गुड की। अब हमारे पास जो साइज़ है वो और ज़्यादा बड़ा हो गया है, अब हमारा जो साइज़ है वो बहुत बड़ा हो गया, तो हमारे पास प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा राइज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूव्ड ब्रांड इमेज, हमारा जो ब्रांड इमेज है वो भी इम्प्रूव हो जाता है। पहले तो सिर्फ मेरे इंडिया के लोग ही मेरे ब्रांड को जानते थे, अब जब मैं दूसरे नेशन में डील कर रही हूँ तो वहाँ के लोग भी उस चीज़ को जानने लगे, मेरी ब्रांड इमेज और इंक्रीज होगी, एडवर्टीजमेंट की वहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट में देने लगी तो वहाँ के लोग भी मेरे प्रोडक्ट्स को जानने लगे। नेक्स्ट इज एक्सट्रीमली डिवर्सिफाइड। अब ये क्या है, हमारे जो कस्टमर हमें मिलते हैं वो हमें डिवर्सिफाइड कस्टमर मिलते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि वेरियस टाइप के हमें कस्टमर मिलते हैं। पहले तो हम लोग अगर हम इंडिया में डील करें तो इंडिया में जो भी है वो ही उस चीज़ को जानते थे, तो इंडिया तो उसके बाद अब क्या कर रही हूँ मैं, इंटरनेशनल ट्रेडिंग की तरफ जा रही हूँ, तो वहाँ पर हमारे पास दूसरे कल्चर के लोग मिल रहे हैं, दूसरे कल्चर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस वाले लोग मिल रहे हैं, तो हमारे पास हमें क्या मिलता है, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस मिलता है, अलग अलग टाइप के कस्टमर मिलते हैं। और वो सभी कौन क्या यूज़ करेंगे, हमारा प्रोडक्ट ही यूज़ करने के लिए हमारे पास चांसेस है कि क्या पता वो भी हमारे प्रोडक्ट यूज़ करें। इंडियंस तो यूज़ कर ही रहे थे, क्या पता दूसरे नेशन भी हमारे पास, जो दूसरे नेशन के कस्टमर्स जो हैं वो भी क्या पता हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। तो हमारा जो कस्टमर बेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, डाइवर्सिफाइड हो जाता है, वेरियस टाइप के कस्टमर्स हमें मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। अब अगर मैं इंटरनेशनल ट्रेड कर रही हूँ तो ऑब्वियसली हमारा जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, हमें लगता है कि हाँ हम फ्यूचर में और ज़्यादा गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अपलिफ्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंक्रीज़ होता है, हम क्या करते हैं कि हमें तो अभी तक मान लो हमारे इंडिया के प्रोडक्ट ही मिल रहे थे, पर अब हमारे पास ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इंक्रीज़ हो रहा है। कैसे, जब हम कई बार क्या है दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो कई बार हमें लगता है कि हाँ उस कंट्री के जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है, उनके फीचर्स अच्छे हैं, उनका इम्पैक्ट अच्छा है, वो हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, इसीलिए हम लगता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि हमारे पास हमें क्या मिल रही है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। ड्यू टू दिस हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस्ड ओवरऑल कॉस्ट। अब अगर मैं इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रही हूँ, मैं दूसरे नेशन में जाकर ट्रेडिंग कर रही हूँ, दूसरे कंट्री में जाकर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही हूँ, तो जो मैं अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही हूँ वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होगी, एडवर्टीजमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होगी, हमारा जो मार्केट का साइज़ है वो भी बढ़ गया होगा। साइज़ बढ़ने की वजह से, टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ करने की वजह से हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और ओवरऑल कॉस्ट अगर डिक्रीज़ होगी तो हो सकता है हमारे प्राइजेस, जो प्रोडक्ट के प्राइजेस है वो भी डिक्रीज़ हो जाएं, जिसकी वजह से हमारे सेल इंक्रीज़ होने के और ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ होने के चांसेस और ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास क्या थी, अपॉर्चुनिटीज़ थी, जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हाँ हम लोग इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। और ये कुछ अदर एडवांटेजेस भी हैं, सिंपल एडवांटेज हैं, जैसे कि हेल्प्स इन रैपिंग द बेनिफिट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें मिलती है, हमारी प्रोडक्शन कंजप्शन ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट, हमारी इनोवेशन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ इन कंजप्शन, हमारी जो कंजप्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जैसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि हमारा जो मार्केट का साइज़ है वो हमें एक्सपेंडेड मिलता है, और नई नई हमें नॉलेज मिलती है, नए चैलेंजेस को ओवरकम करने के हमारे चांसेस मिलते हैं। इवन हमारी हम क्या कर सकते हैं, हम अपने खुद के कंट्री की इमेज भी इंप्रूव कर सकते हैं। लाइक अगर मेरा इंडिया का ब्रांड अगर इंप्रूव हो रहा है तो उससे मेरी इंडिया की जो है इमेज है वो भी तो इंप्रूव होने के चांसेस है ना। तो ये सारे कुछ हमारे पास एडवांटेजेस और कुछ अपॉर्चुनिटीज़, और सबसे पहले हम लोगों ने चैलेंजेस किए थे, ये क्या हैं, सब हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग के चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू and have a nice day.